इलेक्शन प्रोपेगेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, और कुछ नहीं करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। और 2005 के बाद जो चीजें हैं ना, वो बिहार की जनता उसे झेल नहीं पा रही है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को जमीन के बदले नौकरी मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया। राबड़ी देवी अपनी बेटी मीसा भारती के साथ ईडी दफ्तर पहुंची। दोनों एक ही गाड़ी में सवार होकर राबड़ी आवास से निकली। लगभग 1 घंटे के बाद तेज प्रताप यादव भी ईडी कार्यालय पहुंचे। ये पहली बार है जब इस मामले में तेज प्रताप यादव से पूछताछ की जा रही है। राबड़ी देवी और मीसा भारती के पहुंचने के साथ ही ईडी दफ्तर के बाहर राजद समर्थकों की भीड़ जुट गई, जो केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। वहीं ईडी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी 19 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले 11 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी, जहां तेज प्रताप यादव और उनकी बहन हेमा यादव भी मौजूद थे। कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी। इस बीच विधानमंडल सत्र के दौरान ईडी की इस कार्रवाई ने बिहार की राजनीति को फिर से गरमा दिया है। विपक्षी दलों ने केंद्रीय एजेंसियों की इस कार्रवाई को चुनौती रणनीति करार दिया है। राजद ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई का सहारा लेती है, लेकिन जनता सब देख रही है। इधर जहां एक और राबड़ी देवी से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही थी, वहीं दूसरी ओर राजद नेता और कार्यकर्ता दादी जी मंदिर में जुटे रहे। राजद समर्थकों में नाराजगी दिखाई दी और वो अपने नेता के खिलाफ हो रही कार्रवाई की आलोचना करते नजर आए। वहीं मंदिर परिसर में जुटी भीड़ का जायजा लेते हुए भारत एक्सप्रेस के संवाददाता आशुतोष कुमार ने राजद की महिला नेताओं से बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए इस वीडियो में। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद आरजेडी के नेताओं का तांता लगा हुआ है। हमारे साथ 2 महिला नेत्रियां हैं। क्या देख रही हैं इस घटनाक्रम को? चुनावी वर्ष है, कुछ महीनों में चुनाव है, तो बीजेपी से क्या उम्मीद की जा सकती है। लगातार ये लोग लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी जी हो, तेज प्रताप जी हो, इनकी पूरे परिवार को प्रताड़ित कर रही है। होने वाला कुछ नहीं है। ये ईडी की कोई पहली पूछताछ नहीं है। कई बार ईडी पूछताछ कर चुके हैं और हासिल कुछ नहीं हुआ है। चुनावी वर्ष में बीजेपी डरी हुई है, और इतनी डरी हुई है ये साफ साबित हो जाता है चुनावी वर्ष में, क्योंकि बिहार में लग रहा है क्योंकि सरकार इस बार नहीं आने वाली है, बस प्रताड़ित करने के लिए सब किया जा रहा है और कुछ नहीं। राधिका जी, क्या लग रहा है, अब तक तेज प्रताप जी का नाम नहीं था, अब तेज प्रताप जी का भी नाम जुड़ गया? नहीं, मुझे लगता है आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ताओं का नाम की जो सूची है ना, वो इनकम टैक्स और ईडी के पास होगी, क्योंकि जो जनाधार जो है ना, जो राष्ट्रीय जनता दल के पास है, उससे डरती है भारतीय जनता पार्टी, और उस डर में और खौफ में वो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करती है। और मुझे लगता है ये एकदम इलेक्शन प्रोपेगेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, और कुछ नहीं करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। जो वादे उन्होंने बिहार से किए थे वो तो पूरे नहीं करेंगे, तो अब वो क्या है, जो मजबूत दल है, जो मजबूत पार्टी है, जो मजबूत नेता है बिहार के, और सबों के दिलों में जिनका आज जो नौकरीदाता के रूप में जाने जाते हैं, दिलों में बसते हैं, माता और बहनों की उम्मीद है, तो निश्चित रूप से इनके पास तो एक ही है मशीन, ईडी और इनकम टैक्स भेज दो या उनको बुला लो। लेकिन लगातार निरंतर पूरे प्रकरण पे तेजस्वी जी के जो चाचा हैं बिहार के मुख्यमंत्री, वो चुप्पी साधे रहते हैं, और आप लोग भी बीजेपी को ही निशाने पे लेती हैं, नीतीश जी को माफ कर देती हैं। देखिए, चाचा जी तो पुलिस के सर फोड़े जा रहे हैं तो भी चुप हैं, एएसआई की हत्या हो जा रही है तभी भी चुप है, दिन दहाड़े लोगों के घर में डकैती हो जा रही है तभी भी चुप है, महिलाओं का बलात्कार हो जा रहा है तो भी चुप है, बिहार के विकास पे चुप है, शिक्षा पे चुप है, स्वास्थ्य पे चुप है, रोजगार पे चुप है। तो वो बोलते कब हैं? वो बोलते हैं तो हमेशा अनर्गल बोलते हैं कि क्या जी 2005 से पहले कुछ था, उससे पहले ना कुछ था, और 2005 के बाद जो चीजें हैं ना, वो बिहार की जनता उसे झेल नहीं पा रही है। आरजेडी के महिला नेत्रियों का साफ साफ कहना है कि बिहार में चुनाव है, इसलिए ईडी का बहार है, यानी ईडी की एक्टिविटी शुरू हो गई है, और इसके लिए पूरा तोहमत बीजेपी पर आरजेडी लगा रही है, और सीधे तौर पे आरोप लगा रही है कि चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही जो केंद्र सरकार के हथकंडे होते हैं उनका गलत इस्तेमाल होता है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।